हमारी क्लास आज फिर अगेन आगे बढ़ रही है और हमारा जैसा चैप्टर आपको मालूम है, हम पिछले 2-3 दिनों से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मेरे बेटा जी डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको मैंने बताया था मेरे बेटे जी 4 अकाउंट, मतलब मिनिमम 4 अकाउंट, मैक्सिमम 4 अकाउंट बनाने होते हैं मेरे बेटा। जो अकाउंट बनाने होते हैं उनके नाम मैंने आपको बताए थे। पहले अकाउंट का नाम है रियलाइजेशंस अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है मेरे बेटा जी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीसरे अकाउंट का नाम था मेरे बेटा जी पार्टनर लोन अकाउंट, और चौथे का था मेरे बेटा जी कैश ऑब्लिक बैंक। अगर क्वेश्चन में कैश लिखा होगा तो कैश अकाउंट, बैंक का होगा तो बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक होंगे फिर आपकी इच्छा है जो भी हो अकाउंट ओपन करें। तो ये 4 अकाउंट बनाने थे बेटा। तो हम अभी अकाउंट तो बनाई, अभी मैंने सिखाया ही नहीं है आपको, अभी तो मैंने जर्नल एंट्रियां ही सिखा रहा था। तो आज हम क्या करेंगे, अपने जो क्वेश्चन के होमवर्क थे उनकी जर्नल एंट्रियां सीखेंगे और फिर मेरे बेटे क्या करेंगे, फिर हम इन अकाउंट को आज बनाने की कोशिश करेंगे। ओके सर, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे बेटे 10 पर आइए सभी लोग। कल ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए मेरे बेटे। तो जर्नल एंट्रियां, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि संजय सर क्वेश्चन नंबर 10 का 4th एडजस्टमेंट बतानी है आपको। तो मैंने कहा ठीक है मेरे बेटे बता दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिए और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पहले जर्नल एंट्री। और वैसे तो मैंने आपको आंसर भेज ही दिए थे, चेक कर ही लिए होंगे, एक बार और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में जरा ध्यान से देखिए, ए बी एंड सी वर पार्टनर इन एसजीटीआई शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1। ध्यान से सुनेंगे, अब आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बी वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड पे द लायबिलिटी। हमने क्या करा मेरे बेटा, बी को अपॉइंट किया है। ध्यान से सुनेंगे, बी को अपॉइंट किया है किस लिए, असेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी को पे करने के लिए। ही इज टू रिसीव 5% कमीशन। हम बी को इस काम के लिए कमीशन देंगे, और कमीशन कितना देंगे मेरे बेटा जी 5%, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और जो कमीशन देंगे तो उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है। कमीशन किस पे देंगे, सेल ऑफ डेटर एंड मशीन। जो हम सेल करेंगे क्या मेरे बेटा जी, डेटर और मशीन, उस वैल्यू पे देंगे साहब, सेल ऑफ डेटर एंड मशीन। आगे क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, आगे लिखा है, अंडरलाइन कर लीजिए। जो बच्चे मेरे से कह रहे थे एडजस्टमेंट 4th बता दीजिए, वो अंडरलाइन करिए। एंड ही वाज टू बियर द ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, अंडरलाइन करिए बेटा। बी सारे एक्सपेंस बी ही बियर करेगा, मतलब एक्सपेंस की जनरल एंट्री हम नहीं डालेंगे क्योंकि एक्सपेंस बी पे करेगा। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फ्लोज, और ये बैलेंस शीट है बेटा। जैसे मैंने कल बताया था, पहले मैं फिगर बताऊंगा कौन सी फिगर कौन से अकाउंट में जाती है। 4 अकाउंटों में से क्रेडिटर रियलाइजेशंस में जाते हैं, प्रोविडेंट फंड रियलाइजेशंस में, क्योंकि लायबिलिटी होती है, कैपिटल में जाती है बेटा जी। उसके बाद मेरे बेटा असेट्स में डेटर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, गुडविल, प्रीपेड, ये 5 आइटम प्रीपेड एक्सपेंस तक रियलाइजेशंस में जाती हैं। कैसे जाती हैं आज मैं सिखाऊंगा। और सीज कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। तो ये आज मैंने कल भी बताया था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी फिगर किस अकाउंट में ट्रांसफर होती है। और उसके बाद मेरे बेटा जी फिर एडजस्टमेंट है। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म बी डिजॉल्व एंड, और लिखा है जी ये सब नीचे एडजस्टमेंट है कि फर्म डिजॉल्व हो रही है और अब आपको जर्नल एंट्री डालनी है। सबसे पहले लिखा है बेड डेट्स अमाउंट टू ₹2,000। प्लीज अटेंशन, आपके टोटल डेटर कितने के थे मेरे बेटा, जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया था वो चेक कर लें। डेटर आपके थे मेरे बेटा जी 40,000 के, और कह रहे हैं जी इसमें से 2,000 तो बेड डेट्स हो गई, मतलब ये मिले ही नहीं साहब। तो इसका मतलब आपको डेटर कितने मिल चुके हैं साहब, डेटर से पैसा कितना रियलाइज हुआ 38,000। उसके बाद मेरे बेटा जी फिर क्या लिखा हुआ था, आगे देखिए उसी में, एंड मशीन रियलाइज, और ये डेटर से पैसा रियलाइज हुआ, और मशीन कितने में बेची मेरे बेटा, सर मशीन 82,000 में।
तो इसका मतलब 1,20,000 हमारे पास कैश आ गया। अब बैलेंस शीट में देखिए क्या लिखा है, कैश लिखा है, क्या लिखा है बेटा सर मशीन बैलेंस शीट में तो कैश है ही नहीं है। नहीं है तो मेरे बेटा कोई बात नहीं, तो हम कैश का ही यूज कर ले रहे हैं। कैश आ गया मेरे बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस 1,20,000। लो मेरे बेटा जी, ये पहली एडजस्टमेंट हो चुकी है साहब। सेकंड आइए मेरे बेटा जी फर्स्ट। अब सेकंड में क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा, नेक्स्ट है मेरे बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाज ₹20,000। एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी साहब कितनी, 20,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास, इन्वेस्टमेंट जरा ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट 25,000 है साहब। कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 वाली मार्केट वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज कितनी है 20,000। एंड वन ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट इट एट दिस वैल्यू। कह रहे हैं साहब इन्वेस्टमेंट जो 25,000 की थी नहीं, आज की डेट में उसकी मार्केट में वैल्यू 20,000 है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है साहब, जो है कम है ज्यादा है। और कह रहे हैं जी क्रेडिटर, अब क्रेडिटर की तरफ बढ़िए। क्रेडिटर टोटल थे 86,000, उसने 20,000 के किसी को 20,000 रुपए देने थे, उसने 20,000 में हमारी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली। साफ साफ लिखा है, जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट इट एट दिस वैल्यू। तो मेरे बेटा 86,000 में से 20,000 जिसको देने थे उसने इन्वेस्टमेंट ले ली, तो इसकी तो हमें एंट्री डालनी नहीं है। हमारे पास अब लाइबिलिटी कितनी बच रही है, 86 में से 20,000 तो डिस्चार्ज हो गई, पेमेंट कर दी, बचे कितने 66,000। कह रहे रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 66,000 में से 1,000 और डिस्काउंट मिल गया साहब। तो हमने क्रेडिटर को कितने पे करे 65,000। तो हमारी एंट्री हो गई मेरे बेटा जी रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से मेरे बेटा जी 65,000। लीजिए मेरे बेटा ये दूसरी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट। थर्ड पर आ रहा हूं मेरे बेटा जी, एक एक कर कर आपको सारी चीजें क्लियर। अब आप देखिए फायदा कितना है, जिन बच्चों ने होमवर्क किया होगा उनका चेक भी हो रहा है और कोई डाउट है तो डिस्कस भी हो रहे हैं, ये फायदा होता है साहब। नेक्स्ट है मेरे बेटा जी एन ऑफिस टाइपराइटर नॉट शोन इन द बुक, मतलब एक ऑफिस टाइपराइटर था, शोन इन द बुक, शोन नॉट शोन का मतलब अनरिकॉर्डेड, और उसको हमने बेच दिया। अरे साहब रिकॉर्डेड असेट्स हो चाहे अनरिकॉर्डेड असेट्स हो, अगर आप सोल्ड कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। कितने का बेटा बेचा हमने, सर ये तो हमने 12,000 का बेचा था, तो मेरे बेटा 12,000 लिख दिया सब मैंने। आगे आइए साहब मेरे बेटे नेक्स्ट, आगे लगा एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशंस वर ₹2,000। तो मेरे बेटा ये एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, अरे आपने शुरू में नहीं देखा था, उसमें क्या कहा था, क्या बेटा बी को अपॉइंट किया था, जरा ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को प्लीज अटेंशन। बी को शुरू की दूसरी लाइन में देखिए बेटा जी, पहली लाइन में लिखा है बी वाज अपॉइंट टू रियलाइज द असेट्स एंड पे द लायबिलिटी, ही इज टू रिसीव, हम उसको कमीशन देंगे 5%। किसको कमीशन देंगे, बी को देंगे। किस किस के ऊपर देंगे, डेटर। तो डेटर कितने में रियलाइज हुए थे साहब 38,000 में। और किसके ऊपर मेरे बेटा देंगे, डेटर एंड मशीन, और मशीन कितने में बेची थी 82,000 में। उसका 5% बेटा जी हम उसको कमीशन देंगे, तो अभी निकाल रहे हैं साहब। तो 1,20,000 का 5% होता है मेरे बेटा जी 6,000। तो ये हम 6,000 रुपए बी को देंगे। आगे देखिए जरा ध्यान से, अगर आप वहां पढ़ रहे क्वेश्चन में थर्ड लाइन में ही वाज आल्सो टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, ही का मतलब बी खुद बियर करेगा, हम नहीं पे करेंगे। तो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ उसको जो कमीशन देंगे, किसको कमीशन देंगे मेरे बेटा बी, कितने रुपए देंगे 6,000। तो मेरे बेटा ये एंट्री डलेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल।
तो ये 6000 कैसे आया मैं एक बार और बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है ही इज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ डेटर, डेटर के और मशीन के बेचने से जो पैसा आएगा उस पर 5% कमीशन दिया जाएगा। तो मेरे बेटा पहली एडजस्टमेंट में देखिए डेटर कितने के थे 40,000 के, 40,000 में से 2,000 बेड डेट्स हो गए तो डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ 38,000। मशीन कितने की सोल्ड कर दी 82, कितने की थी कोई लेना देना नहीं साहब, हम कितने में बेच रहे हैं उसका कमीशन देना है साहब। इन दोनों को मिलाकर हो गए मेरे बेटा जी 1,22,000, 1,20,000 और इसका 5% कमीशन 6,000। और ये एंट्री हमने बेटा जी यहां डाल दी रिलेशन टू बी। जब भी पार्टनर को अगर हमें कुछ देना है तो मेरे बेटा इस तरह से ये एंट्री डल गई। ओके बेटा यही तो थी एंट्री। तो सर एक्सपेंस की एंट्री नहीं होगी, नहीं बेटा एक्सपेंस की नहीं होगी मेरे बेटा। आगे आइए बेटा, क्या क्रेडिटर पे हो गई। अब जरा ये देखिए क्रेडिटर टोटल कितने के थे मेरे बेटा। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, वो देख रहे हैं क्या लायबिलिटी सारी पे हो चुकी हैं, क्रेडिटर कितने के थे ये देखिए 86,000 के क्रेडिटर थे, जिसमें से एक क्रेडिटर ने 20,000 के बदले 20,000 की इन्वेस्टमेंट ले ली, तो ये तो 20,000 खत्म। रिमेनिंग कितने बचे क्रेडिटर, मैंने बोला 66,000। तो एक तो ये क्रेडिटर बचे हुए हैं, और क्या बचा हुआ है सर और देखिए बेटा लायबिलिटी साइड में प्रोविडेंट फंड, क्या आपने प्रोविडेंट फंड पे किया, नहीं सर ये भी नहीं पे किया। प्रोविडेंट फंड कितने का है मेरे बेटा जी 39,000 का। तो बेटा 66,000 क्रेडिटर। सर आप गलत कर रहे हैं, क्रेडिटर भी पे कर दिए थे, मेरे को भी याद आया कितना 65,000 में दूसरी एडजस्टमेंट में था, ध्यान से देखो बेटा जी एग्री टू रिमेनिंग पे कर दिए थे। यस प्रोविडेंट फंड पे नहीं किया है मेरे बेटा, बस प्रोविडेंट फंड पे नहीं किया है मेरे बेटा जी। तो प्रोविडेंट फंड पे नहीं किया तो इसकी एंट्री डालेंगे बस, कितने ही बेटा जी कितने रुपए से 39। तो एंट्री हमारी क्या होती है मेरे बेटा जी रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लीजिए मेरे बेटा मैंने कल भी बोला था अगर क्वेश्चन में कोई अगर लायबिलिटी रहती है तो सारी पे करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई लायबिलिटी पे नहीं करी है तो मेरे बेटा जी आपको पे करनी पड़ेगी। कौन सी बीच कैपिटल टू का गलत है मेरे बेटा जी, उन्हें छोड़ दो। राजेश भैया ने क्या कराया है क्या नहीं कराया है छोड़ दो मेरे बेटा उसे। क्लियर है, एक्सपेंस ऑन रिलेशन 2000 छोड़ दो उसको मेरे बेटा जी। एक बच्चे ने सर आपने जो आंसर भेजा है उसमें इसकी एंट्री कर रखी, बेटा गलत है वो छोड़ दो मेरे बेटा, वो राजेश भैया ने भेजा था छोड़ दो उसको मेरे बेटा, जो मैं कह रहा हूं उस पर करिए मेरे बेटा प्लीज। ओके मेरे बेटा जी आगे चलिए मेरे बेटा, मैं आगे बोल रहा हूं मेरे बेटा। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी सारी लायबिलिटी पे हुई क्या नहीं हुई। तो सारी लायबिलिटी पे हो चुकी है, क्रेडिटर हम पे कर चुके हैं, हम और बेटा जी क्या पीएफ प्रोविडेंट फंड पे कर चुके हैं। ओके सर अब क्या करना है मेरे बेटा, तो अब अकाउंट, अब मैं अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं मेरे बेटा। सबसे पहले आप सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा जी प्लीज अटेंशन। सबसे पहले जब हम अकाउंट बनाते हैं तो ये देखते हैं कि कितने अकाउंट बनाने हैं, कितने अकाउंट बनाने हैं। तो बेटा मैक्सिमम मैंने कितने बताए थे 4 अकाउंट बनते हैं, और मिनिमम कितने अकाउंट बनते हैं मेरे बेटा, मिनिमम बनते हैं 3 अकाउंट। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 3 बनाने हैं कि 4 बनाने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बैलेंस शीट पर जाइए, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट पर पहुंचिए और वहां देखिए क्या क्वेश्चन में पार्टनर का लोन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन देखिए सभी लोग, अगर पार्टनर का लोन क्वेश्चन में दे रखा है लायबिलिटी साइड में तो मेरे बेटे 4 अकाउंट बनेंगे मेरे बेटा, और अगर पार्टनर का लोन नहीं दे रखा है तो मेरे बेटा जी 3 अकाउंट बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th में पार्टनर का लोन नहीं है तो कितने अकाउंट बनेंगे मेरे बेटा 3 बनेंगे। तो पहला 3 कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा मेरे बेटा जी हमारा अकाउंट कौन सा बनेगा मेरे बेटा जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और मेरे बेटा तीसरा बनेगा मेरे बेटे कैश अकाउंट। ओके सर अब फटाफट बोलो पार्टनर कितने हैं मेरे बेटा, अब सोचना नहीं है। देखिए क्वेश्चन में सर 3 पार्टनर है, लो बेटा जी 3, 1 2 3।
लीजिए साहब, ये कैश अकाउंट बना दिया मैंने। अब आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर होते हैं, केवल जर्नल एंट्री का इसमें कॉन्सेप्ट होता है। जर्नल एंट्री अगर आपको क्लियर है तो समझ लीजिए सब कुछ क्लियर है। पर्टिकुलर्स, पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं, अब आप जरा ध्यान से देखिए। और पर्टिकुलर्स में बेटा जी हमारे क्वेश्चन पार्टनर के नाम ए बी सी। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि क्वेश्चन को देखकर डिसाइड होगा कि कितने अकाउंट बनने हैं, 3 या 4। अगर क्वेश्चन में पार्टनर लोन दे रखा है तो अकाउंट बनेंगे 4, और अगर क्वेश्चन में पार्टनर लोन नहीं दे रखा है तो अकाउंट बनेंगे 3। तो यहाँ पार्टनर का लोन नहीं था मेरे बेटे, इसलिए अकाउंट बनेंगे 3। ओके सर, अब फिगर ट्रांसफर कर रहा हूं मेरे बेटा। पहले सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले अब आप बैलेंस शीट पर जाइए। बैलेंस शीट में असेट साइड से ले रहा हूं। असेट साइड, जरा बैलेंस शीट के असेट साइड में देखिए, असेट साइड का बैलेंस डेबिट होता है। अब असेट्स में जो भी आइटम है जो रियलाइजेशन में जाएंगी तो रियलाइजेशन के डेबिट में ही जाएंगी। असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। या मैं आपको कहूं ये बैलेंस शीट है तो क्रॉस कर देना, मतलब असेट्स वाली सारी डेबिट में जाएंगी, क्योंकि असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो देखिए मेरे बेटा, रियलाइजेशन में डाल रहा हूं, क्या क्या चीजें जाएंगी मेरे बेटा जी? टू डेटर्स 40,000, टू इन्वेस्टमेंट 25,000। अब सभी लोग समझिए, और कोई आइटम क्लियर ना हो पूछ लेना। टू मशीन। पहले बैलेंस शीट को मैं खाली कर रहा हूं, बैलेंस शीट से सारी फिगर निकाल रहा हूं। 1,40,000। आगे आइए, गुडविल। मैंने पहली क्लास में बताई थी एक बैलेंस शीट के कौन सी फिगर किस में जाएगी, और डेली बता रहा हूं 2 दिन से क्वेश्चन में कि ये कहां जाएंगी। बेटा प्रीपेड एक्सपेंस, टू प्रीपेड एक्सपेंस 3,000। सीज कैपिटल, सर सीज कैपिटल, हाँ मेरे बेटा सीज कैपिटल। अब कैपिटल तो कैपिटल में जाएगी, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आओ। ये पार्टनर कैपिटल की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट है, तो असेट साइड में है तो बेटा जी डेबिट में ही लिखेंगे 2, और कैपिटल में कैपिटल का तो नाम नहीं लिखेंगे, बैलेंस बीडी। सी की कैपिटल थी कितनी थी? 25,000। लिख दिया मेरे बेटा, लिख दिया मेरे बेटा। तो आपने देखा सर एक बात समझ में नहीं आई, डेटर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, ये आपने सब में नाम लिखा था, लेकिन पार्टनर कैपिटल में आपने बैलेंस लिखा है। बेटा कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिख सकते, वो कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल ही नीचे लिखा है, तो कैपिटल कैपिटल नहीं लिख सकते। लेकिन डेटर्स, क्या हम डेटर का अकाउंट बना रहे थे कि रियलाइजेशन का बना रहे थे? सर रियलाइजेशन का। तो भाई डेटर का अकाउंट बनाते तो टू बैलेंस बीडी लिखते, रियलाइजेशन में डेटर का नाम लिखेंगे, डेटर में रियलाइजेशन का नाम लिखेंगे, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिख सकते। तो पहले आपने क्या करा, असेट साइड जो डेबिट साइड होती है तो सारी आइटम डेबिट साइड में जाएंगी, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट हो, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट हो। ओके सर। अब आइए साहब, कौन सा मेरे बेटा? लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर, लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो क्रेडिटर कहां जाते हैं मेरे बेटे? सर रियलाइजेशंस में तो बेटा लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 86,000। ओके बेटे। उसके बाद प्रोविडेंट फंड बेटा 39,000। प्रोविडेंट फंड कहां जाता है? सर रियलाइजेशंस में। प्रोविडेंट फंड लीजिए मेरे बेटा, प्रोविडेंट फंड 39,000 लिख दिया मेरे बेटा। जो आइटम रियलाइजेशंस में वो रियलाइजेशंस में जाएंगी, मतलब जहां जानी होती है वहीं लिखना है। कैपिटल, अब देखिए ये कैपिटल में क्या लिखा हुआ है साहब? कैपिटल आ गई क्रेडिट साइड, लायबिलिटी तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में आइए। कैपिटल में अब कैपिटल का तो नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना है कैपिटल? एक ही है मेरे बेटा, 1,05,000। बी की कैपिटल कितनी है मेरे बेटा जी? 42,000। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट फिनिश। बैलेंस शीट की सारी आइटम हमने निकालकर उनके प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अगर एक भी आइटम गलत हो गई, फिगर ट्रांसफर करने में एक भी आइटम गलत ट्रांसफर हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये अब आपको याद रखना है। ओके सर, ऐसा नहीं होने देंगे। तो थैंक यू आपको। अब देखिए, अब जर्नल एंट्री का खेल समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रियां मेरे सामने हैं।
अब जनरल एंट्री पहली क्या है, अब जरा ध्यान से देखनी है आपको। पहली है कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइज, मैं एंट्रियों पर आ चुका हूं साहब। अब इन एंट्रियों को पोस्ट करना है मेरे बेटा, किसमें, कैश डेबिट हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो कैश अकाउंट में मैं लिखने जा रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश में टू रियलाइजेशंस, अपने अकाउंट में अपना नाम तो नहीं लिख सकते, तो कैश में लिखा टू रियलाइजेशन, डेबिट हो रहा है ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। रियलाइजेशंस क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिए, क्रेडिट, रियलाइजेशंस क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशंस क्या बाई कैश, अरे अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्या अपोजिट नाम लिखो, बाई कैश लिखो सर, 1,20,000 हो गया सर। क्या मैं आगे चल सकता हूं, हाँ सर। दूसरी एंट्री, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें भी आपको मैं थोड़ा हेल्प कर दूं। अब जैसे 1,20,000 कहां से आया, सर हमने डेटर बेचे थे, डेटर रियलाइज किए थे, तो आप यहां पर अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख सकते हैं डेटर कितने में रियलाइज हुए थे, 38,000 में, मशीन के कितने पैसे रियलाइज हुए थे, 82,000। तो ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि पैसा कहां से आया था। ओके सर। दूसरी एंट्री आई है मेरे बेटा, रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशंस टू कैश, रियलाइजेशंस के डेबिट में आइए मेरे बेटा, रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी, टू कैश, कितने मेरे बेटा जी, 65,000। कैश क्रेडिट हो रहा है साहब, अब कैश क्रेडिट हो रहा है मेरे बेटा जी, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे क्या क्रेडिट में लिखेंगे मेरे बेटा जी, सर क्रेडिट में लिखेंगे, तो मेरे बेटा कैश के क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटा जी, वाई रियलाइजेशंस 65,000, बस। फिर आप कहेंगे संजय सर यहां पर हमने ये किस लिए पे किया था, तो लिख सकते हैं क्रेडिटर के, सर ना लिखे तो अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री तो डाली दी थी ना आपने। ओके सर, ये तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट देखिए मेरे बेटा, कैश टू रियलाइजेशंस अगेन एंट्री, बेटा लीजिए, फिर हमने लिखा मेरे बेटा कैश डेबिट हो रहा है मेरे बेटा, कैश डेबिट हो रहा है, तो मेरे बेटा फिर लिखेंगे टू रियलाइजेशंस, कितने से डेबिट हो रहा था, कैश डेबिट हो रहा था सर केवल 12,000 से, तो कैश के डेबिट में लिख दिया मेरे बेटा जी 12,000। रियलाइजेशंस क्रेडिट हो रहा था मेरे बेटा जी कितने से मेरे बेटा जी 12, तो बाई कैश, कहां से पैसा आया था, टाइपराइटर बेचा था एक हमने, लो मेरे बेटा ये भी एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री नो जर्नल एंट्री, फोर्थ नो जर्नल एंट्री। आगे आइए रियलाइजेशंस टू बी, साहब हमने कमीशन दी थी मेरे बेटा जी, तो रियलाइजेशन के फिर डेबिट में लिखेंगे टू बीच कैपिटल, कितने रुपए मेरे बेटा जी 6,000, और बी क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट देखो जरा, तो बी के अकाउंट पे पहुंचो, सर ये रहा पार्टनर कैपिटल, तो मेरे बेटा क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशंस, किसके कॉलम में मेरे बेटा, बी के, जब बी का नाम है तो बी के नाम है, मतलब यार सिंपल सा 11th वाली बात है, जर्नल एंट्रियों की पोस्टिंग चल रही है। और लास्ट है रियलाइजेशंस टू कैश, फिर हमने बेटा प्रोविडेंट फंड के पे किए थे रियलाइजेशन के डेबिट में, तो रियलाइजेशंस के डेबिट में हमने लिखा मेरे बेटा जी टू कैश 39,000, और कैश के क्रेडिट में लिख दो, कैश के क्रेडिट में बाई रियलाइजेशंस, किस चीज के भी, ये आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ब्रैकेट में आप लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे मत लिखिए, ये आपके हाथ में, लेकिन आपकी जर्नल एंट्री पहले डालेंगे और जर्नल एंट्री को प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर गलत हो गई एंट्री, पोस्टिंग में गलत हो गई तो गलत हो जाएगा, इसलिए मेरे बेटा प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ओके सर। सर अब क्या करें बेटा, जर्नल एंट्री के सारी पोस्ट हो गई, हाँ सर सारी पोस्ट हो गई, बस हो गई तो थैंक यू बोलो मेरे बेटे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, सबसे पहले करेंगे मेरे बेटा जी रियलाइजेशंस अकाउंट, रियलाइजेशंस अकाउंट क्लोज करेंगे कि सर कैसे, जैसे रिवैल्यूएशन करते थे भाई, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, तो देखिए कौन सी साइड ज्यादा है मेरे को नहीं मालूम, मैं चेक कर रहा हूं पहले। डेबिट साइड 40,000, 25,000, 1,40,000,
39,000, 3,000, 65,000 और 6,000 और नेक्स्ट है 39,000। डेबिट साइड है मेरे बेटा, लिख रहा हूं आपको अभी ऊपर लिख दिया 3,59,000। डेबिट ही साइड बड़ी लग रही है साहब, तो यहां तो लिख दे रहा हूं, फिर क्यों 3,59,000। एक बार और चेक कर लूं, हाँ कर लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40, फिर बेटा 25, फिर हो गए 140, 39, 3, 65, 6 एंड 39 और ये आपका आंसर। ओके 3,57,000 है मेरे बेटा, प्लीज गड़बड़ हो जाती ना। 3,57,000 लो मेरे बेटा, 3,57,000, 3,57,000 माइनस कर रहा हूं मेरे बेटा जी। 86,000 माइनस 39,000 माइनस 1,20,000 और माइनस 12,000। मुबारक हो, 1,00,000 का लॉस हुआ है साहब। सर इसमें मुबारक की क्या बात है, अब क्या कहूं और क्या ना कहूं। फर्म डिजॉल्व हो रही है, इसीलिए तो डिजॉल्व हो रही थी कि फर्म में काम नहीं हो रहा था, प्रॉपर वे में लोग काम नहीं कर रहे थे फर्म में। पार्टनर में बांट दीजिए ए बी। तो सबसे पहले आपको अब क्या करना है, लॉस या प्रॉफिट निकालना है रियलाइजेशंस का मेरे बेटा जी। और जो भी लॉस और प्रॉफिट निकलेगा रेशियो में बांट देना, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 रेशियो दे रखा है मेरे बेटा जी, 2:1। 1,00,000 को 2:1 में बांटा तो कितना आ गया, 40,000, 40,000 एंड 20,000। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना हो गया, क्या समझ में आ गया? हाँ सर। अब ये लॉस मेरे बेटा, इसको क्लोज करने के बाद पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करो। पार्टनर कैपिटल जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट साइड में, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर कैपिटल पे पहुंच रहे हैं साहब। अब हम लीजिए साहब, पार्टनर कैपिटल पे पहुंच रहे हैं। ये आ गया पार्टनर कैपिटल, यहां लिखेंगे डेबिट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस है कितना था, 40 एंड 20। जब रियलाइजेशंस का प्रॉफिट और लॉस आप ट्रांसफर कर दें, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे मेरे बेटा, पार्टनर कैपिटल को क्लोज करिए। फर्म डिजॉल्व हो रही है, डिजॉल्व करिए साहब। टोटल देखिए, इधर का ए का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 1,05,000, यहां पर आया 1,05,000 और बैलेंस कितना बच गया मेरे बेटा जी, 65,000। लो, अब फर्म डिजॉल्व हो रही है तो पैसा बैलेंस में नहीं जाएगा, वापस करने हैं तो लिखो 2 कैश। मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो 2 कैश या बाई कैश में जाएगा। डेबिट में बचे तो 2 कैश, क्रेडिट में बचे बाई कैश। यहां देखिए इसका 42 और 6 कितने हो गए मेरे बेटा जी, 48,000। 48,000 में से 40,000 गए तो बचे 8,000, तो 2 कैश। यहां पर देखिए डेबिट साइड है 25 और 20, 45, इधर भी 45, तो बैलेंस क्रेडिट में बचा 45 बाई कैश। लो मेरे बेटा, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो बाई कैश या 2 कैश, मतलब कैश और बैंक के नाम से ट्रांसफर करते हैं। अब अगर अकाउंट कैश का है तो कैश के नाम से, बैंक का है तो बैंक के नाम से। अब क्या करेंगे, अब बेटा देखिए जो आपके ये बैलेंस निकले हैं, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में निकली है तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में ले जाओ, क्रेडिट में निकली है तो पार्टनर के डेबिट में ले जाओ, क्योंकि अपोजिट। तो लीजिए साहब, पहले मैं डेबिट वाली बात कर रहा हूं। पहले ए की एज कैपिटल, एज कैपिटल कितनी थी, 65,000 बाई बीज कैपिटल 8,000। मतलब डेबिट में निकला है तो इसका मतलब क्या, पार्टनर को देना है, और क्रेडिट में निकला है तो पार्टनर से लेना है। किससे लेना है, सी से, सीज कैपिटल। लो मेरे बेटा 45। और इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान क्या रहेगी कि दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों साइडें इक्वल आए तो समझ लेना क्वेश्चन 100% सही है मेरे बेटा। अब टोटल करना रहता है, अब दोनों साइड इक्वल है तो बेटा थैंक यू, नहीं है तो कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। तो मेरे बेटा ये कितना है, 120 प्लस 1,32 और प्लस 45। डेबिट साइड का टोटल है 1,77,000। इधर का देखता हूं साहब, 65 प्लस 39 प्लस 65 प्लस 8। लो साहब मुबारक हो, मिल गया 1,77,000। तो आपने देखा दोनों अकाउंट, मतलब कैश की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए मेरे बेटे।
तो मैंने क्या करा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप जर्नल एंट्री, सर ऐसी साफ साफ नहीं, जब आपको अकाउंट बनाने हैं तो जर्नल एंट्री रफ में डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अकाउंट फिर देखिए क्वेश्चन में कितने अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन, लायबिलिटी साइड में पार्टनर का लोन दे रखा है तो अकाउंट बनेंगे 4, और पार्टनर लोन नहीं दे रखा हो तो अकाउंट बनेंगे 3। और अकाउंट बनाने के बाद फिर फिगर ट्रांसफर करेंगे, फिगर कौन सी फिगर किस अकाउंट में जाएगी वो करेंगे, और फिर बेटा जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है बस। पोस्ट करने के बाद सबसे पहले अकाउंट किसको क्लोज करेंगे, सबसे पहले क्लोज करेंगे रियलाइजेशंस को, याद रखना सबसे पहले क्लोज फर्स्ट। सेकंड किसको क्लोज करेंगे साहब, सेकंड पे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। फिर इनके जो बैलेंस है मेरे बेटा जी, चाहे चौथा तीसरा अकाउंट पार्टनर लोन बनाओ या ना बनाओ, इनके बैलेंस हमेशा कैश और बैंक में अपोजिट साइड में जाएंगे, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। और बेटा थर्ड लास्ट में, मतलब तीसरे नंबर पे हो या फोर्थ नंबर पे हो कैश, ये लास्ट में क्लोज करना है, और इसकी दोनों साइड हमेशा इक्वल आएंगी, याद रखना। और इक्वल आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन सही है, अगर इक्वल ना आए तो समझ लेना क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 10th। अब मैं एक क्वेश्चन नंबर 11 फिर कर रहा हूं, मेरे पे टाइम है आज, मेरे को क्वेश्चन सिखाने हैं आपको, तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 11 पहले जनरल एंट्री डालूंगा और फिर क्वेश्चन करूंगा। ओके सर, लीजिए मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 11। आज देखते चलो, अगर आपने मेहनत करी है तो मेरे बेटे आज आपकी मेहनत सक्सेस होने वाली है, क्योंकि आपकी जनरल एंट्रियां भी चेक हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और अकाउंट बनाना भी सिखा रहा हूं आज तो मैं आपको, जर्नल एंट्री। लीजिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11 को जरा चेक करेंगे, क्या लिखा है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर इन एसजीटीआई शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1:2, इसमें 1:2 रेशियो। देयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की बात करते हैं साहब, क्रेडिटर्स रियलाइजेशंस में जाता है सर, लायबिलिटी साइड में क्रेडिट, तो क्रेडिट की आइटम डेबिट में जाएगी क्या क्रेडिट, अरे नहीं बेटा, क्रेडिट बैलेंस शीट से कहीं और ट्रांसफर होती है तो सेम साइड में पहुंचाओ, क्रेडिट वाली क्रेडिट में ही जाएगी, रिलायशन के क्रेडिट साइड में जाएगी। बीज लोन, मुबारक हो, पार्टनर का लोन दे रखा है, 4 अकाउंट बनेंगे साहब इसमें, तो बीज लोन कहां जाएगा, बीज लोन अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशंस में, कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कैश, कैश अकाउंट में, स्टॉक, लैंड, ऑफिस एक्सपेंस और अकाउंट रिसीवेबल, ये सब रियलाइजेशंस के डेबिट साइड में। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म बी डिसॉल्वेंट, ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय ए क्रेडिटर 7,000 इन फुल सेटलमेंट, द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड इन फुल। क्रेडिटर देखिए कितने के थे, मैं ये सब बता रहा हूं समझ लीजिए। क्रेडिटर 15,000 के थे, एक क्रेडिटर ने 7,000, मतलब 7,000 के बदले 7,000 का ही ऑफिस इक्विपमेंट ले लिया, लिखा है साहब ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय ए क्रेडिटर फॉर 7,000 इन फुल सेटलमेंट, 7,000 के बदले 7,000। द रिमेनिंग क्रेडिटर, रिमेनिंग कितने बचे मेरे बेटा जी, 15 में से 7,000 वालों को तो दे ही दिया हमने एसेट्स, 8,000, तो 8,000 की एंट्री डाल दीजिए, एंट्री डलेगी रियलाइजेशंस टू कैश। बैलेंस शीट में देखिए क्या कैश था, हाँ सर कैश ही है, तो कैश कितने से मेरे बेटा जी, 8,000 से। लीजिए साहब, पहली हमारी जर्नल एंट्री आ चुकी है। सेकंड आइए साहब, सेकंड में क्या लिखा था, ये पहली हुई, दूसरी लिखा है असेट्स रियलाइज एज फ्लोज, असेट्स रियलाइज एज फ्लोज मतलब क्या हुआ, ये सारी असेट्स बेच दी बेटा। लैंड कितने में बेची, 1,20,000 में। स्टॉक कितने में बेचा बेटा जी, 40,000 में। अकाउंट रिसीवेबल कितने में बेचा जी, 15,000 में। तो हमारी एंट्री हो गई मेरे बेटा जी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस 1,75,000। बेटा सभी को ऐड कर दिया है, चेक कर लीजिए, 1,75,000। ओके सर। थर्ड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंट, देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कौन बियर करेगा, पहले वाले क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था साहब कि कौन बियर करेगा, बी बियर करेगा, तो हमने एंट्री नहीं डाली थी। अब कह रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस कौन बियर करेगा, कुछ नहीं लिखा, तो फर्म बियर करेगी, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या है इसमें सोचने के लिए भाई, रियलाइजेशंस टू कैश कितने से बेटा, एक्सपेंस कितने के थे, 3,000 के। लीजिए मेरे बेटे, अब क्या चेक करते हैं कि सारी लायबिलिटी पे हो गई। देखिए आप बताइए, क्रेडिटर पे हो गया, हाँ सर क्रेडिटर तो पहले में ही पे कर दिए थे बेटा, फिर पे क्या नहीं हुआ,
सर एक तो बीज लोन पे नहीं हुआ, बीज लोन बेटा पार्टनर लोन में जाता है, तो बीज लोन नहीं पे हुआ तो पे करिए बीज लोन। अगर कोई लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको पे करनी पड़ेगी बीज लोन टू कैश। लीजिए साहब, फिर बच्चे मेरे से दोबारा जुड़ चुके हैं। थैंक यू सभी बच्चों को, बड़ी स्पीड से जुड़ते हो उसके लिए तो मैं आपको सल्यूट करूंगा मेरे बेटे। देखिए ये कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने ही वाले हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि हमने तो साहब बड़ी ऑनेस्टी से पढ़ना है। कुछ बच्चे तो शुरू में आते हैं फिर लास्ट में आते ही नहीं, कहते हैं कि रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। चलो उनके लिए भी थैंक यू, सुन तो लेते हैं ना, लेकिन कोशिश करिए आप क्लास में प्रॉपर वे में बैठे। तो मैं कह रहा था मेरे बेटे कि अब क्वेश्चन नंबर 11 में लाइबिलिटी साइड में देखते हैं कि हमारी सारी लाइबिलिटी पे हो गई। तो हमने देखा एक तो बीज लोन पे नहीं हुआ, तो बीज लोन पे किया मेरे बेटा, तो लोन हमारा कितने का था 18,000 का, तो बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए और कोई लाइबिलिटी बच रही है। हाँ सर एक और लाइबिलिटी बच रही है, वो लाइबिलिटी का नाम क्या है मेरे बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। अरे बेटा ये आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, इसको भी पे करते हैं। क्वेश्चन में ना लिखा हो तो मेरे बेटा पे कर दो। तो ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाती है, रियलाइजेशंस में। तो जो आइटम रियलाइजेशंस में जाती है वो रियलाइजेशंस के थ्रू पे करनी है, जो पार्टनर कैपिटल में जाती है वो पार्टनर कैपिटल के में पे करनी है, और जो पार्टनर लोन में जाती है वो पार्टनर लोन के अकॉर्डिंग पे करनी है। तो साहब ये बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था 2,000, तो रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश ये 2,000। ये हमारी एंट्रियां हमने फिर डाल दी साहब। ये क्वेश्चन नंबर 11 की जनरल एंट्रियां थी, और उम्मीद यही करता हूं कि आपने सभी ने ये एंट्रियां डाली होंगी बेटा जी, और उम्मीद है ये आपकी सही भी होंगी। और आपको वैसे आंसर भेज ही दिए थे, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को फिर देखिए, मैंने आपको अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूं आज। इस क्वेश्चन में कितने अकाउंट बनेंगे, क्या पार्टनर लोन दे रखा है, पहले ये सोचिए, सोचिए अपने से पूछिए। हाँ सर पार्टनर लोन दे रखा है, बीज लोन, तो मेरे बेटे अकाउंट बनेंगे 4। कितने अकाउंट बनेंगे 4। पहले अकाउंट का क्या नाम होगा मेरे बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए मैं कर रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीजिए मेरे बेटा, पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, लीजिए कर रहे हैं साहब आराम आराम से। फिर और आप भी करिए मेरे साथ, बैठे क्यों हैं आप लोग, बैठे क्यों हैं, अरे उठाओ ना यार स्केल, टाइम पास क्यों कर रहे हो, मैं भी बना रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं ना। लीजिए रियलाइजेशंस। फिर आइए सब, दूसरे अकाउंट का क्या नाम था सर, पार्टनर कैपिटल। कितने पार्टनर है सर, 3 ही पार्टनर है सर। लो मेरे बेटा, नहीं अभी ये पार्टनर लोन छोटा सा बना दे रहा हूं, और यहीं पर साफ कैश अकाउंट बना दूंगा मैं आपके लिए।
अरे बना लो बेटा बना लो, सुनते नहीं है, बैठे हुए हैं नालायक, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, मैं कर रहा हूं तो आप भी करिए फटाफट फटाफट। लो मेरे बेटे, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर लोन अकाउंट, और ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सर थोड़ा सा इसको और ऐसे कर दो, दिख लो, मैंने बीच में पार्टिसिपेट कर दिया है, ये चेंज कर, ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब पार्टनर कैपिटल लिख दिया साहब, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स। जब मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं आपके साथ तो आप क्यों अपने साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं? जबकि मैं चाहूं तो बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, लेकिन नहीं साहब मेरे को, क्योंकि आपको अभी से ही आदत डलवानी है फॉर्मेट की। ये पार्टनर लोन, पार्टनर का नाम क्या था मेरे बेटा? सर बीज, तो बीज लोन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज क्रेडिट, कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स। लो मेरे बेटे, ये तो बन गए 4 अकाउंट, इस बार 4 बने हैं, पिछली बार 3 बने थे साहब। तो मन में आए ऐसे नहीं करना है, मन में आ गई तो 3 बना दो, मन में आ गई 4 बना दो, नहीं ऐसे नहीं करना है नालाई को, जो लिखा है वो करना है। अब देखिए फिगर ट्रांसफर, सबसे पहले असेट साइड में आइए, कैश। कैश ये कहां जाता है मेरे बेटा? कैश अकाउंट में। तो ये असेट्स के डेबिट, असेट्स कौन सी साइड होती है? डेबिट, तो डेबिट में ही है। कैश कैश में ही जा रहा है तो क्या लिखे? कैश लिखेंगे? नहीं, अगर कैश कैश में ही जा रहा है तो मेरे बेटा लिखते हैं बैलेंस बीडी, सेम नाम सेम अकाउंट, तो बैलेंस बीडी। कितना है मेरे बेटा जी? 6000, मतलब हमारी पॉकेट में 6000 ऑलरेडी रखे हैं। उसके बाद स्टॉक लैंड लीजिए सा, ये रियलाइजेशन में जाते हैं, तो डेबिट में जाएंगे ना। अब एक बच्चे ने मेरे से अभी पीछे वाले क्वेश्चन पूछा, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, टू सन्ड्री एसेट, ध्यान से सुनना है, ऐसे भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे भी करिए आप, अच्छा होना चाहिए बस। क्या सर? सबसे पहले स्टॉक 56,000, फिर क्या था मेरे बेटा? लैंड 47,000, फिर क्या था मेरे बेटा जी? ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 8,000, फिर क्या था मेरे बेटा? अकाउंट रिसीवेबल, और ये था 18,000। और आप इनको अंडरलाइन करिए, और इनका टोटल 56 प्लस 47 प्लस 8 प्लस 18, और ये आउटर में लिख सकते हैं 1 लाख, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके सर। अब आइए साहब, कौन सी असेट साइड हो गई? लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है तो क्रेडिटर क्रेडिट साइड में ही जाएगा, लेकिन क्रेडिट किसके? रियलाइजेशंस के, तो बाई क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज को इंडिविजुअल लिख दीजिए अलग अलग, ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। 15,000। बीज लोन कहां जाता है? एक एक करके, ये नहीं बीच बीच में। बीज लोन, बीज लोन मेरे बेटा बीज लोन में ही जाएगा, तो क्रेडिट साइड में बी लोन में ही जा रहा है, बी लोन में ही जा रहा है, तो क्या बी लोन लिखूंगा? नहीं सर, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। पिछली अगर सेम नाम सेम अकाउंट में ही जा रहा है तो बैलेंस बीडी लिखते हैं। ओके सर। फिर बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में जाएगा, तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना मेरे बेटा? 2000। उसके बाद कैपिटल, अब कैपिटल कैपिटल में ही जा रहे हैं मेरे बेटा, तो कैपिटल कैपिटल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 20 40 40, 20,000 40,000। तो साहब ये मैं उम्मीद करता हूं अब ये फिगर कैसे ट्रांसफर होती है वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर किसी बच्चे को कोई फिगर ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम हो तो मेरी पहली क्लास, पहला लेक्चर यूट्यूब चैनल पे जाके सुने, संजय गुप्ता टॉपर इंस्टीट्यूट पर। आपके पास सारी रिकॉर्डिंग है, वहां सारी चीजें डिक्टेट की गई थी कि कौन सी आइटम कहां जाती है मेरे बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को फोन कर पूछ सकते हैं। तो ये बैलेंस शीट की फिगर ट्रांसफर हो गई मेरे बेटे। अब क्या करना है साहब? अब क्या करना है? अब एंट्रियां जो डाली थी हमने फटाफट फटाफट इनको पोस्ट करना है। पहली एंट्री थी रियलाइजेशंस टू कैश, रियलाइजेशंस के डेबिट में मेरे बेटा जी, रियलाइजेशंस के डेबिट में टू कैश,
किस चीज के पैसे थे? क्रेडिटर को पे किया था, कितने रुपए? 8000। कैश क्रेडिट हो रहा था, तो कैश के क्रेडिट साइड में मेरे बेटा जी कैश में कैश का नाम तो नहीं लिखेंगे, बाई रियलाइजेशंस। कितना मेरे बेटा जी? 8000। हो गई साहब पहली जर्नल एंट्री। तो आपने देखा क्या रिलाइजेशन डेबिट हो रहा था, तो मैंने रियलाइजेशंस डेबिट हो रहा है, तो देखिए डेबिट में ही लिखा है मेरे बेटा, डेबिट, ये डेबिट साइड है, लेकिन रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का नाम नहीं लिखा, किसका? अपोजिट नाम लिखा है कैश। और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो देखिए कैश के क्रेडिट में लिखा है, लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं लिखा मैंने, किसका नाम लिखा है? रियलाइजेशन का। ये अपोजिट नाम लिखते हैं, इस पर हम डिस्कस 11th में कर चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा तो अब समझ ले प्रॉब्लम क्या है, मैं तो बता ही रहा हूं आपको। ओके सर। एंट्री दूसरी आइए साहब, कैश टू रियलाइजेशन। अब देखिए प्लीज, कैश टू रियलाइजेशन, तो कैश के डेबिट में आओ, ये नहीं एक एक करके, कैश के डेबिट में टू, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, टू रियलाइजेशन। भाई कितनी अमाउंट थी? कितनी थी बेटा? 1,75,000। 1,75,000 रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा था, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई कैश। 1,75,000 लीजिए साहब, हो गई। नेक्स्ट रियलाइजेशन टू कैश, फिर रियलाइजेशन के मेरे बेटा जी लिखा रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश, कितने मेरे बेटा जी? 3,000। कैश फिर क्रेडिट हो गया मेरे बेटा जी, कैश क्रेडिट हुआ तो हम क्या लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन। सर ये भी लिख सकते हैं, किसका? हाँ मैंने पहले क्वेश्चन में बोला तो था कि आप लिख सकते हैं, ये आपने आप यहां रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, किसका किया था? रियलाइजेशन एक्सपेंस का। अगर आप लिखना चाहे लिख दीजिए, रिप्रेजेंटेशन है, ये तो आपके ऊपर है। बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, बीज लोन देखिए डेबिट हो रहा है मेरे बेटा। अब बीज लोन तो ये रहा, तो बीज लोन की डेबिट साइड में टू, बीज लोन में बीज लोन लिख दे? नहीं सर, अपोजिट नाम लिखो कैश। कितना था? 18 कैश क्रेडिट हो रहा था मेरे बेटा, तो कैश में कैश नहीं लिखेंगे, बीज लोन। एक बार एंट्री फिर देखेंगे सभी लोग, इस एंट्री में बीज लोन डेबिट हो रहा था मेरे बेटा, बीज लोन डेबिट। तो हमने बीज लोन, जरा ध्यान से देखिए, ये अकाउंट बनाया था बी लोन का, और बी लोन के डेबिट साइड यही है, और डेबिट में फिर मैंने क्या करा मेरे बेटा? डेबिट में टू, और बीज लोन तो नहीं लिखेंगे, अपोजिट क्या था? कैश, तो कैश लिखा। कैश क्रेडिट हो रहा था, तो कैश के क्रेडिट साइड देखिए ये रही, और यहां पर मेरे बेटा मैंने क्रेडिट साइड में लिखा बाई बीज लोन। तो आपको क्या करना है? डेबिट वाली आइटम क्रेडिट, मतलब अपोजिट आइटम लिखनी है यार। अब इससे सिंपल क्या कह सकता हूं मेरे बेटा? आगे देखिए क्या लिखा? रियलाइजेशन टू कैश, फिर रियलाइजेशन डेबिट हो गया, तो मेरे बेटा रियलाइजेशन टू कैश, तो टू कैश अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट के थे ये पैसे 2000, और मेरे बेटा कैश के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन। लो मेरे बेटे, अब क्या करना है मेरे बेटा? अब मैंने क्या बोला था, अब सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करोगे? बोलो अब। सर किसका करें? अरे आप बताओ किसका करें, मैं क्या बताऊंगा? सर हाँ याद आया, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। हाँ मेरे बेटा, अच्छा रहा, याद आ गया, नहीं जान ले ली जाएगी आपकी अगर आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करी तो। अब लीजिए साहब, तो सबसे पहले अब कौन सी साइड बड़ी होगी, तो आइडिया लगा लेना है कौन सी होगी। मेरे को तो ये क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है मेरे बेटा। तो कितनी हुई साहब? 1 लाख, ये 15 प्लस 2 17, और 1,75,000 कितना हो गया? 1,75,000 प्लस 17, 1,92,000। 1,92,000 माइनस कर दे रहा हूं साहब, 1,29,000, 1,92,000 माइनस 1,29,000 माइनस 8,000 माइनस 3,000 और माइनस 2,000। साहब 50,000 का प्रॉफिट निकला इस बार। ओके सर, प्रॉफिट टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस में बांट देना है? पार्टनर में, ए बी और सी। रेशियो क्या था? 1:2, तो मतलब 1:2 का मतलब इसमें 10,000, बी में 20 और इसमें 20।
1:2 रेशियो था ना, इस रेशियो मैंने प्रॉफिट बांट दिया साहब। अब बेटा देखिए प्रॉफिट निकला ये किस साइड में, डेबिट, तो क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में ले जाइए। पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड ये आ गई, किस नाम से, बाई रियलाइजेशंस के ही नाम से लिखेंगे बेटे, 10,000, 20,000, 20,000। अब मैंने आपसे क्या कहा था, अब सेकंड पर किसको क्लोज करेंगे, कैपिटल अकाउंट को, तो लीजिए सेकंड क्लोज कर रहे हैं साहब। तो ये मेरे बेटा इसका हो गया मेरे बेटा टोटल 30, इसका 60 और इसका 60। टू बैलेंस सीडी लिखा है, नहीं सर, फर्म क्लोज हो रही है, कैश लिखेंगे सर, कैश अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। लीजिए साहब कितनी बैलेंसिंग फिगर, ये 30 थी, डेबिट में तो कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो 30,000, 60,000, तो इसका 60,000, इसका भी 60 ही है, 60,000 और ये 60,000। अब मैंने क्या बोला था मेरे बेटा, ये जो बैलेंस फिगर बची है डेबिट में, तो ये पार्टनर कैपिटल कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाइए। डेबिट में बची होती, इधर बची होती तो इसके इधर चली जाती। तो बेटा कैश बैलेंस है तो कैश में ही जाएंगे ना। सर यही लिखते हैं, हाँ बेटा जगह कम है, मैं लिख रहा हूं एज कैपिटल कितना है 30 बाई बीज कैपिटल कितनी थी 60 और बाई सीज कैपिटल 60। लीजिए साहब ये क्लोज हो गया मेरे बेटा। तो आपने अभी तक क्या देखा, क्लोज सबसे पहले क्या करा मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले इसको क्लोज करता हूं। फिर मैंने क्लोज किसको करा मेरे बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल को। तीसरा बीज लोन अकाउंट बना हुआ है, तो बीज लोन को क्लोज करो, ये हमेशा इक्वल आएगा, याद रखना ये भी इक्वल आएगा क्योंकि लोन का पैसा पे कर चुके हैं। अगर इक्वल ना आए तो समझ लेना क्वेश्चन गलत हो गया है। और उसके बाद लास्ट कैश अकाउंट, ये कैश का मैंने क्या बोला था, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो 6 + 1,75,000, इधर का तो साफ साफ लिख दिया 1,81,000। अब 181 है कि नहीं है उधर का ये देख ले रहे हैं। तो मेरे बेटा जी कर रहा हूं 8,000 + 3,000 चेक कर ले रहे हैं, फिर 18,000 है मेरे बेटा, फिर है मेरे बेटे 2,000 है, और फिर मेरे बेटा जी कैपिटल ए की 30, फिर मेरे बेटे जी है 60 और अगेन फिर 60। लो साहब मुबारक हो, इसका भी टोटल मिल गया साहब कितना 1 लाख। मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है यहाँ, इसका टोटल 1,81,000 ही आ रहा है। मुबारक हो साहब, इसका भी 181। तो मैंने आपको बोला पार्टनर लोन के बारे में 2 शब्द फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पार्टनर लोन अकाउंट इक्वल अपने आप आएगा, करने की जरूरत नहीं है, कोई बैलेंस ट्रांसफर नहीं करनी है। वो जर्नल एंट्री जब डालेंगे तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग अपने आप ही यहां हो जाएगी, उसी टाइम लोन, क्योंकि हम पे कर देते हैं इसलिए इक्वल आएगा मेरे बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करा जैसे आपको मैंने बताया, फिर आपने क्या क्लोज करा, पार्टनर कैपिटल क्लोज करेंगे। पार्टनर कैपिटल के जो भी बैलेंस निकलेंगे मेरे बेटा जी, अगर बैलेंस डेबिट में निकल रहे हैं तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में, किसके नाम से, उसी पार्टनर के नाम से, ABC के नाम से। और डेबिट में निकलेंगे तो पार्टनर के मेरे बेटा जी किस साइड में, क्रेडिट में निकलेंगे तो डेबिट साइड में, बस। और बीज लोन तीसरे नंबर पर क्लोज हमने इसी को किया है, बीज लोन को, और चौथे नंबर लास्ट पे क्लोज इसको करेंगे। तो आपको समझ लेना चाहिए कौन सा अकाउंट कब क्लोज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक छोटी सी प्यारी सी क्लास गई, और आपको मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि आपको मेरी क्लास समझ में आएगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फोन से मेरे को अभी क्लास के बाद। और मैं हमेशा कहता हूं आप मेरे को एक थंब का निशान, कुछ बच्चे तो भेजते ही नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तब भी नहीं भेजते। चलिए साहब शायद आपको क्लियर ना हो क्लास, ये समझता हूं, लेकिन मैं दिल से आपको कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ें तो सब कुछ क्लियर होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन कुछ मायने नहीं रखता, अगर बच्चा सामने वाला पढ़ने वाला हो तो सभी से मैं ये कहूंगा टाइम वेस्ट ना करें, एग्जाम पास में ही आ चुके हैं, सारे एफर्ट्स अपने सब्जेक्टों पे लगा दो। आपके पास सब्जेक्ट एक नहीं 5 सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं अकाउंट्स में ही लगे रहे, अकाउंट्स में ही लगे रहे, नहीं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, ये आपकी जान ले लेगी, बिजनेस स्टडी तो जान ही ले लेगी साहब, आपने नहीं अगर पढ़ना शुरू करा तो, क्योंकि इस बार स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, ट्यूशन आप किस किस की पढ़ाएंगे, तो आप लोग घर पे करिए साहब।
लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा। तो क्यों आप परेशान हो रहे हो, क्यों पेरेंट्स को दुखी कर रहे हैं अपने। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करिए और ईमानदारी से पढ़िए। टाइम नहीं है आपके पास, टाइम खत्म हो चुका है, एंजॉय खत्म, अब तो बस पेपर दिख रहे हैं सामने। और आपको मैं कह रहा हूं, मेरे सब्जेक्ट की टेंशन छोड़ दो, आप मेरी क्लास लेते चलो और मेरे बेटा होमवर्क करते चलना बस। कोई डाउट है तो सैटरडे को हम मिलते ही हैं मेरे बेटा। तो थैंक यू सभी बच्चों को। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू मेरे बेटा जी।